अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कलंदर की बात न्यूज़ इस्लामी चैनल। इस टाइम हम हैं प्रेम नगर लोनी गाज़ियाबाद के अंदर मौजूद, और हम लोग बाग कहते हैं जैसे शाबिर साहब के वाक़े में शाबिर साहब ने अपनी जनाजे की नमाज़ खुद पढ़ाई है। हम बैठे हैं हज़रत के पास। मेरा नाम है आज़ाद रिपोर्टर। आओ हज़रत जी से बात करते हैं इस बात। आइए हज़रत, हम बैठे हैं हज़रत के पास। हज़रत आप बताइए शाबिर साहब के वाक़े के बारे में। लोग बाग कहते हैं जनाजे की नमाज़ खुद पढ़ाई है, बहुत से यकीन नहीं कर पाते इस बात पे। आपसे इस बात में मालूमात करना चाहते हैं, बोलिए हज़रत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अम्मा बाद। हज़रात देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो कलंदर की बात न्यूज़ चैनल जो आपका है, माशाल्लाह नाम बहुत प्यारा रखा आपने। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कलंदर जो होता है वो अल्लाह के वलियों का महबूब हुआ करता है, और इस चैनल के माध्यम से जो भी हम बात पहुंचाएंगे तो वो एक अल्लाह तक रसाई की बात होगी। जैसा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि साबिर पाक मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलियरी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने अपने जनाजे की नमाज़ ख़ुद पढ़ाई थी, और ये आवाम में मशहूर है, कोई नई बात नहीं है। इस सिलसिले में अल्लाह तबारक ताला अपने मुक़द्दस क़ुरान में इरशाद फरमा रहा, अला ख़बरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ जी, जिसका ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो मेरे महबूब बंदे हैं और मेरे बरगुज़ीदा बंदे हैं। तो इसीलिए रब ने सबसे पहले लफ्ज़ अला का इस्तेमाल किया है, यानी वलियों से अल्लाह तबारक ताला बेइंतहा प्यार फरमाता है, मोहब्बत रखता है, और जिनसे अल्लाह ज़्यादा मोहब्बत रखता है तो उनको एक अथॉरिटी पावर की दी जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बिहम्दिही ताला सरकार मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलियरी जो अहले बैत अतहार से हैं, और मैं अहले बैत अतहार का ग़ुलाम हूँ, और इसी वजह से हम एक सूफ़ी खानका एसोसिएशन से हमारा रब्त है, और इसके बैनर के नीचे हम अहले बैत अतहार की मोहब्बत लोगों तक पहुँचाते हैं, बताते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलियरी की ताकत, आपका पावर रब ने बहुत ऊंचा किया है। इस सिलसिले में अगर हम आपको बताना चाहें तो बहुत लंबा वाक़या दरकार है। बहरहाल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी हम आपको फिर बताएंगे इस सिलसिले में कि साबिर पाक किसका नाम है। बस इतना समझ लीजिए, साबिर पाक वो हैं जिन्होंने दीन मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़िंदा करने के लिए 12 साल खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, 12 साल ऐसा सब्र किया है कि उस सब्र का फल रब ने ऐसा आपको अता फरमाया है कि क़यामत तक की दुनिया जान समझेगी और इसको देखेगी। और ये हमें सबक लेना चाहिए कि मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह वो बारगाह है कि जिसके वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग आते हैं और सबको मिलता है, फैज़ मिलता है, सबको लुटाते हैं। मांगने वाला वहाँ हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी दीन का हो, वहाँ आने के बाद में मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलियरी के दर से मिलता है। और हम अहले बैत अतहार के हमारे जो अकाबिर असलाब बुज़ुर्गान इज़ाम हैं, चाहे वो गरीब नवाज़ अजमेर वालों को आप ले लीजिए, सरकार सुल्तानुल हिंद ख्वाजान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, या गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, या मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलियरी, या मखदूम शाह मीना लखनवी, या मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह जो बॉम्बे के अंदर समुंदर के किनारे हैं। तो ये हमारे असलाब, ये हमारे औलियाए कामिलीन, अल्लाह के महबूब बंदों में इनका शुमार है, और अल्लाह ने इनको बहुत ज़्यादा पावर दे रखा है। इनके वहाँ ऐसे समझिए, जब अल्लाह का वली कोई भी अपनी ज़बान से लफ्ज़ निकालता है तो ज़बान उस वली की हुआ करती है, हुक्म रब का हुआ करता है।
इसीलिए आपने सुना होगा, जैसा कि पहले में मैंने बताया है कि सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में एक ईसाई पादरी ने कहा था कि मेरे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर इतना पावर था, इतने पावरफुल थे वो कि मुर्दे को ज़िंदा कर दिया करते थे। तो सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जलाल आया और जलाल में आपने फरमाया था कि ये बता कि तेरे नबी जब मुर्दे को ज़िंदा किया करते तो क्या कहा करते थे? तो उसने कहा मेरे नबी जब मुर्दे को ज़िंदा किया करते तो ये कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। तो सरकार बगदाद पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने उसके जवाब में ये कहा कि देख, मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी का एक अदना उम्मती और ग़ुलाम हूँ। अगर मैं मुर्दे को ज़िंदा कर दूँ तो क्या मेरे नाना जान का कलिमा तू पढ़ लेगा? तो उसने कहा हाँ पढ़ लूँगा, उस ईसाई पादरी ने कहा। तो आपने फरमाया कि ये बता तेरे नबी जब मुर्दे को ज़िंदा किया करते थे तो क्या कहा करते थे? तो उसने कहा ये कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह। सरकार बगदाद को जलाल आता, जलाल में आपने कहा कि जो कब्रिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पुरानी कब्र तुझे लग रही हो वहाँ लेके चल मुझे। वो जो सबसे ज़्यादा पुरानी कब्र महसूस हुई उसे वहाँ ले गया, ले आके खड़ा कर दिया। पूछा ये बता किसकी कब्र है? तो उसने कहा ये मुझे मालूम नहीं, हाँ इतना मुझे मालूम है कि ये कब्र सबसे ज़्यादा पुरानी है इस कब्रिस्तान के अंदर। तो सरकार बगदाद ने फरमाया था कि देख ये बहुत पुरानी कब्र है और ये भी मैं बता रहा हूँ तुझे एक गवैये की कब्र है ये, यानी गाने बजाने वाले की। अगर कह तो मैं इसको जब ज़िंदा करूँगा तो ये गाता बजाता उठेगा। तो उसने कहा इससे कि अच्छी क्या बात है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा तेरे नबी जब मुर्दे को ज़िंदा किया करते थे तो कुम बिइज़्निल्लाह पढ़ा करते थे। अब मेरी ताकत और मेरा पावर देख। सरकार गौसे आज़म दस्तगीर ने जलाल में आके पैर से जो ठोकर मारी और ठोकर मारते में आपने कहा कुम बिइज़्नी, उठ जा मेरे हुक्म से। अब यहाँ क्या हमारे असलाफ़ ने इसकी जो तर्जुमानी की है वो ये है कि जब वली कुछ भी लफ्ज़ निकालता है तो अल्फाज ज़बान उसकी हुआ करती है, हुक्म रब का हुआ करता है। तो इसी सूरत से मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ने बहुत बड़ा पावर दे रखा है और आपके दर से हर भिखारी, हर परेशान हाल, हर मुसीबत ज़दा फैज़याब होके जाता है। और ये बात अगर किसी को दलील चाहिए तो आइंदा हमारे पास आए, इसका हम सबूत देने के लिए तैयार हैं कि मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने अपने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई है। बस मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ इस शेर पर। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।